चले जी, सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के लिए जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी आप एनएमडीकेट दे रहे हो, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो, या आप ईटा दे रहे हो, या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम जिसमें से फ़िज़िक्स आपके पास हो, तो ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि इनके वेक्टर चैप्टर में जो वेक्टर एडिशन है, ठीक है, वेक्टर एडिशन के जो न्यूमेरिकल है या जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो काफ़ी टफ एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, और इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझना बड़ा लाजमी है, और ख़ासकर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये बेसिक लॉ है वेक्टर एडिशन का। ठीक है, तो इसको समझना भी बड़ा लाजमी है। ठीक है, तो चले इसको समझते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा। ये सिर्फ दो वेक्टर के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो टू वेक्टर के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे, इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल ला है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल बनाएंगे। अब ट्राइंगल आपके पास क्या होता है, तीन साइडों वाला फिगर होता है। लेट सपोज हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें से तीन साइड है। ठीक है, इसके तीन कॉर्नर है, ट्राई एंगल, यहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अब देखिए आपके पास लेट सपोज दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है हमारे पास। एक वेक्टर ए है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, और वेक्टर ए को हमने यहाँ पर एक साइड ऑफ ट्राइंगल पर हमने ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा वेक्टर ए है। सही है। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल का ये साइड जो है, यहाँ पर हमने वेक्टर बी को ड्रा किया है कुछ इस तरीके से कि इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल जो है वो दोनों हमारे पास एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये वेक्टर ए का हेड हुआ, ये वेक्टर ए का हेड हुआ, और ये वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने दोनों को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर एडिशन का रूल ये है कि इन दो वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले वेक्टर का जो है इसका टेल और लास्ट वेक्टर का जो है उसका हेड, तो हम इसके टेल से उसके हेड तक जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से कि इसके टेल के साथ टेल होगा और हेड के साथ यहाँ पर हेड एक्ट करेगा। ठीक है, कंसाइड करेगा। तो इसको हम कहेंगे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होगा वेक्टर ए, ठीक है, और प्लस वेक्टर बी के। सही है, तो ये फिगर है, ये फिगर हम बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे और कुछ इस तरीके से इसमें कंसिडरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, ज़ीरो तो नहीं होने चाहिए, जाहिर सी बात है, तो दो नॉन ज़ीरो वेक्टर को आप ले लें, एक वेक्टर ए ले लें, एक वेक्टर बी ले लें, और वो आपको क्या कर रहा है, साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो रिजल्टेंट होगा जाहिर सी बात है ये आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल होगा। दो वेक्टर हुए तो ट्राइंगल को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा आर जो हमारे पास होगा वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ट्राइंगल के इस कॉर्नर को कुछ नाम दे देते हैं। लेट सपोज इस कॉर्नर को हमने पॉइंट ओ का नाम दे दिया, ये हमारे पास पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ओ ए बी बना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से जो ये साइड होगा ओ बी वाला साइड जो कि आर है, ठीक है, आर ओ बी वाला साइड जो है वो बराबर होगा असल में किसके, ओ और ए वाले साइड के। ठीक है, आप देख सकते हो ओ ए वाले साइड के प्लस ए और बी वाले साइड के। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आर बराबर है ए प्लस बी के, या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ओ बी जो है साइड बराबर है ओ ए और प्लस ए बी के। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंसिडरेशन हुई। अब हम मालूम क्या करेंगे, देखिए वेक्टर एडिशन तो जाहिर सी बात है कि दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वो हम मालूम करेंगे, और इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। जब दोनों हमें पता चल जाएगा तो मतलब ये है कि हमने इन दो वेक्टर को ऐड किया। सही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड पर कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल में कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ट्राइंगल बना था ओ ए और बी का, ठीक है, वो ये ट्राइंगल बना था। ठीक है,
ये हमारे पास ट्राइंगल बना था ओ ए बी का। अब हम इस ट्राइंगल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे ताकि हमें इस आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात जो है आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो है ये वेक्टर बी है, सही है, और ये वेक्टर आपके पास ए है। अब देखिए अगर मैं वेक्टर ए को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैंने वेक्टर ए को उठा के यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो अब देखिए इस ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, उस एंगल को मैंने नाम दे दिया है थीटा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल थीटा है, दिस इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो आपके पास थीटा है, सही है। इस तरीके से हमारे पास अगर वेक्टर ए और आर के बीच में एंगल की बात करेंगे तो वो अलग होगा, उसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, ठीक है, वो अल्फ़ा हुआ। अब देखिए ये जो वेक्टर बी आपके पास इस साइड पर बना है, ठीक है, इस वेक्टर बी को हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बने, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल का क्या हमारे पास फ़ायदा होगा, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, सही। तो इस ट्राइंगल से राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर बी को रिजॉल्व करना होगा। अब वेक्टर बी को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये वेक्टर बी जो है इसके हेड से हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाकर हम यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। तो अब ये दो लाइनें हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो इन दो साइडों को अब हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए इस पॉइंट को मैं अगर पॉइंट एन का नाम दे दूँ तो मेरे पास एक नया ट्राइंगल बना ए बी और एन, ठीक है, ए बी एन नया ट्राइंगल बना। अब इस ट्राइंगल के दो साइड हमें मालूम करने हैं, तो हम कैसे मालूम करते हैं, बड़ा सिंपल है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। कास थीटा अप्लाई करेंगे इस पर और साइन थीटा इस ट्राइंगल पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये दो साइडें आ जाएगी, ठीक है। तो लेट सपोज पहले इस पर कास थीटा अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि कास थीटा किसके बराबर होता है, कास थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्राइंगल ए बी एन या ए एन बी की बात करूं, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी एन अगर मैं ए बी और एन ट्राइंगल की बात करूंगा तो कास थीटा किसके बराबर हो जाएगा। देखिए इस ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये आपके पास क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। और ये आपके पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो बेस मतलब ए एन, तो बेस की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ए एन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, बी है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर बी लिखूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास बी हुआ, सही। तो कास थीटा आपके पास ए एन डिवाइडेड बाई बी के बराबर हुआ, सही है। अगर मैं सिर्फ ए एन को निकालूंगा, ये साइड मुझे चाहिए ना कि ये साइड किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। तो ए एन में निकालूंगा तो ये बराबर हो जाएगा बी कास थीटा के, ठीक है। तो बी का एक कंपोनेंट जो है वो आपके पास ये बनेगा, ठीक है, और वो क्या होगा, बी कास थीटा होगा, सही, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इसी ट्राइंगल पे ए एन बी वाले ट्राइंगल पे जो है मैं क्या अप्लाई कर दूँ, यही साइन थीटा अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये लाइन है, बी एन लाइन है जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह बी एन पुट कर दूंगा और बी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास ये लाइन है, मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। हमें बी एन साइड जो है ये साइड मालूम करना है कि किसके बराबर है, तो बड़ा सिंपल है, इसको इस पर रहने देंगे और बी को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एक साइड हमारे पास आया बी कास थीटा, एक हमारे पास आया बी साइन थीटा के, ठीक है, जो कि असल में इस बी के कंपोनेंट है। हमने इसको रिजॉल्व किया है, एक बी कास थीटा कंपोनेंट बना और एक बी साइन थीटा कंपोनेंट बना, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तैयार है और इस पर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है हम इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या है आपके पास कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा आपके पास किसके, बेस का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपके पास किसके स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपके पास हाइपोटेनियस थ्योरम है। तो अगर हम इन ट्राइंगल, अब पूरा ट्राइंगल हम सेलेक्ट करेंगे, अब हमें तमाम साइडें पता चली है, तो अब ट्राइंगल ओ बी
और n पर अगर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पर होगा, इस ट्रायंगल पर नहीं होगा, ओ ए बी पर नहीं होगा क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। राइट ट्रायंगल हमने बनाया है ओ बी और एन, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ और बी, ये जो आपके पास लाइन है ये असल में आपके पास हाइपोटेनियस है, तो इसका आप स्क्वायर लेंगे। ओ बी इज इक्वल टू ओ एन, ये जो लाइन है आपके पास बेस वाली जो लाइन है आपके पास, तो इसका आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ओ एन स्क्वायर हुआ और प्लस बी एन स्क्वायर, तो ये आपके पास बी और एन हुआ, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो ओ बी स्क्वायर है ये असल में हमें चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये क्या चीज़ है असल में हमारे पास आर है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं आर को पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ओ एन की बात करता हूँ, तो ओ एन आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखिए ओ एन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो डिस्टेंसेस पर मुश्तमिल है, एक आपके पास ओ ए और एक आपके पास ए एन, ठीक है। तो ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ये एक वेक्टर ए हुआ, ठीक है, और एक आपके पास क्या हुआ, बी खास थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी खास थीटा, ठीक है। ये किसकी जगह, ओ एन की जगह, और इस पर अपना स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस तरह से बी एन आपके पास किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर है, तो बी एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बस अब इस पे जो है आप फार्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 ए बी और कास थीटा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स है और दोनों पे जो है आपके पास स्क्वायर है, तो इसको आप ए कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको आप बी कंसीडर करें, सही। और इस पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, कि यहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई हुआ इस पर, सही। और यहाँ पर प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर जो है बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा, सही। अब देखिए इस ये जो कम्बिनेशन आपके पास आया है, जो इक्वेशन आपके पास आया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर जो है आपके पास थीटा, और यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ जो कोफिशिएंट है एक तरह से मैं कह सकता हूँ, तो वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम इन दो टर्म से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, देखिए अगर इस इक्वेशन से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इससे बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये टर्म जो होगा ये अपनी जगह पर आ जाएगा, सही। तो ये आपके पास ए स्क्वायर अपनी जगह पर, इन दो टर्म से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिए ये जो आपके पास आया है, ये जो टर्म आपके पास आया है ये वाला, ठीक है। तो ये टर्म जो है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बराबर होता है 1 के। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, सही है, हमेशा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा आपके पास 1 के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं जो है 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी जगह 1 पुट करने के बाद आपके पास आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 1 आएगा, मतलब यहाँ से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला टर्म जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, सही है। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, ठीक है, दोनों साइड पर रूट लेंगे। जब दोनों साइड पर रूट लेंगे तो हमारे पास ये फाइनल फार्मूला जो है ये आएगा, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट हुआ, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उस दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर का आप रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आपको उन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है इसका पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो आप इस फार्मूले में पुट करके इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके पास रिजल्टेंट का क्या था, मैग्नीट्यूड था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मालूम करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो आपके पास रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा, सही, कौन से डायरेक्शन में होगा,
तो इसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर आपके पास थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी के, सही है, तो हमें पता है कि अगर हम ए और बी को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा के, सही है। अभी अभी हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, रिजल्टेंट जो है वो a + b का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, a + b के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, a + b हम लेंगे तो इसकी जगह r आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो आपके पास एब्सोल्यूट का साइन है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड, सही है, तो r का मैग्नीट्यूड a + b का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा a² b² + 2ab cos थीटा के बराबर आ जाएगा, सही है। अब देखिए ये जो यहाँ पर एंगल है, ये एंगल किस चीज़ का है, ये एंगल जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, सही है। मैंने आपको यहाँ पर फिगर में आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये वेक्टर ए और बी, थीटा हमने कंसीडर किया था कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल होगा। अब देखिए अगर हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन का मतलब है कि ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, मतलब हमें अल्फ़ा पता करना है कि अल्फ़ा असल में किसके बराबर है, सही। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि रिजल्टेंट अगर हम लेंगे तो रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाएगा। अब हम अगर आर आपके पास जो है एंगल बना रहा है अल्फ़ा ए के साथ, तो फिर अगर हम ट्राइंगल ओ बी एन की तरफ देखेंगे, सही है, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ओ बी एन, ये ओ हुआ, ये आपके पास जो है बी हुआ और ये एन हुआ, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ बी एन में अगर आप टेंजेंट थीटा को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर आप टेंजेंट थीटा को अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट अल्फ़ा आपके पास बराबर हो जाएगा साइड बी एन। अच्छा, टेंजेंट किसके बराबर होता है, ये टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो अब देखिए इस फिगर की तरफ थोड़ा सा देखिए, इस ट्राइंगल में ओ बी एन में देखिए आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये परपेंडिकुलर हुआ बी साइन थीटा, ठीक है, और जो आपके पास बेस है तो बेस आपके पास क्या हुआ, ए प्लस बी कास थीटा हुआ, ठीक है। तो इन वैल्यू को आप उठाकर यहाँ पर पुट कर दें। अब देखिए बी एन आपके पास जो है ये किसके बराबर हुआ, देखिए बी एन जो है, बी एन जो आपके पास लाइन है, सही है, तो वो लाइन आपके पास क्या है, असल में वो परपेंडिकुलर लाइन है बी एन, आप यहाँ देख लें, देखिए ये आपके पास बी और एन का जो लाइन है, ठीक है, ये देखिए एन और बी का लाइन परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है, ठीक है। तो इस बी एन की जगह जो है मैं पुट कर सकता हूँ बी साइन थीटा, सही। अब ओ एन जो है वो आपके पास क्या है, ओ एन जो लाइन है वो आपके पास क्या है, ये हुआ आपका ओ और ये हुआ आपका एन। तो आप देखिए एक तो इसमें से वेक्टर ए है और एक बी कास थीटा है, ठीक है। तो ओ एन की जगह में ओ ए प्लस ए एन, सही है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ए के और प्लस बी कास थीटा के, ठीक है। सिंपल ये है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा के बराबर है, और ये आपके पास क्या है, बेस है जो कि ए बी कास थीटा के बराबर है, सही। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्शन होगा, किस चीज़ का डायरेक्शन होगा, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हुआ। अल्फ़ा जो है असल में वो क्या है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो ये आपके पास वेक्टर का जो है वो हुआ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ, सही। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप लाजमी तौर पर याद रखें कि ये थीटा जो है यहाँ पर आपके पास ये एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, सही है, और ये आपके पास अल्फ़ा जो एंगल है ये आपके पास एंगल है बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, सही। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि हम वेक्टर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये याद रख लें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर का कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर करें। असल में ये सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम क्या कर देते हैं, हम जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है, हम जो है नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। कैसे, चलिए इसको ज़रा समझिए। पहले आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर को समझिए, इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकली इसके लिए जो है हम फार्मूले ड्राइव करेंगे, सही है। तो लेट सपोज कर ले आप इस डायग्राम की तरफ देखें, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए है,
सही है, जिसको हमने ए का नाम दे दिया है। सही, इसी तरीके से हमारे पास एक वेक्टर बी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। सही, ये आपके पास वेक्टर बी हुआ। अब देखिए, अगर मैं इस वेक्टर ए को ऐड कर दूँ इस वेक्टर बी के साथ, ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्टेंट बनेगा वो रिज़ल्टेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास रिज़ल्टेंट बनेगा इसका, इसके सम का, रिज़ल्टेंट इसके सम का बनेगा, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सही, तो ये हमने दोनों को सम कर दिया। सही है। अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या करना होगा। सही है, बड़ा सिंपल है, आसान है, ठीक है। क्या है, इस वेक्टर बी को, ठीक है, इस वेक्टर बी को मुझे नेगेटिव बनाना होगा। तो नेगेटिव मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, वेक्टर में आपको पता है कि साइन जो आपके पास होता है प्लस माइनस, वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर इसी वेक्टर को, वेक्टर बी को मैं डाउनवर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, सही है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है। सही है, अगर मैं इसको यहाँ पर डाउनवर्ड ड्रॉ कर दूँ तो ये वेक्टर बी जो होगा ये बी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। सही है। तो अब अगर मैं इस वेक्टर ए का, ठीक है, और इस बी नेगेटिव वेक्टर का सम ले लूँ। सही है, मैंने क्या कहा, अगर मैं इस वेक्टर ए का और इस वेक्टर बी नेगेटिव का सम ले लूँ, देखिए, तो मुझे मेरे साथ इसका सम जो होगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, और ये रिजल्टेंट मेरे पास बराबर होगा, असल में डिफरेंस के बराबर होगा। सही है, तो वेक्टर ए में लिख लूँगा, ठीक है, प्लस, सही है, इसके बाद जो है मैं वेक्टर बी लिखूँगा, वेक्टर बी के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पर ये माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास जो ये रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, ये रिजल्टेंट मेरे पास बराबर होगा किसके, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के, ठीक है। तो असल में हमने क्या किया, एडिशन किया है। सही है, लेकिन एडिशन कुछ इस तरीके से किया है कि एक वेक्टर को हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ थोड़ा सा जो है बेसिक था जो सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि देखिए हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा कि ए प्लस बी होगा। सही है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन और इसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास बराबर होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर, ठीक है। चले मैं थोड़ा सा इसको बीच में लिख देता हूँ, या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वैसे भी जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आप इसका जो रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट हमारे पास बराबर था, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं ए को बी के साथ प्लस करूँगा तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक ये बराबर होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर अब जब मैंने एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी है, ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट यहाँ पर बन रहा है, तो अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो कि हमारे पास बराबर है कि इसके ए माइनस बी के, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगा, तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में एंगल को जो है अल्फ़ा 1 का नाम दिया है। सही है, और तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अल्फ़ा 2 का नाम इसको दे देंगे वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में। सही है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल को हमने थीटा कहा था, ठीक है, ये थीटा है एंगल हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल आपके पास क्या है, 180 है, ठीक है। तो 180 से आप माइनस कर दे इस एंगल को, इस आधे एंगल को, और आप माइनस करेंगे 180 से, मतलब थीटा को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल बचेगा। सही है। तो असल में ये जो आपके पास वेक्टर बी और अच्छा ये जो आपके पास एंगल बनेगा वेक्टर ए और बी के बीच में, तो ये बराबर होगा 180 माइनस थीटा। सही। तो अब चले ज़रा इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं। ये इक्वेशन एडिशन के लिए है, तो अब हम सब्ट्रैक्शन करें तो मैं अगर a माइनस बी लिखूँगा तो वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
एंगल जो वहाँ पर बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल आपके पास ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा। तो मैं इसी इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि काज 180 माइनस थीटा जो है ये हमेशा आपके पास बराबर होता है माइनस कास थीटा के, ठीक है। और काज साइन 180 माइनस थीटा हमेशा आपके पास बराबर होगा किसके, ये हमेशा बराबर होगा आपके पास प्लस कास थीटा के, सही है। तो अब जो है यहाँ पर काज 180 माइनस थीटा आपके पास बराबर होगा माइनस थीटा के, माइनस कास थीटा के, सही है। तो इसकी जगह मैं माइनस कास थीटा पुट कर सकता हूँ इस पूरे टर्म की जगह, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की जगह अगर मैं माइनस कास थीटा पुट करूँगा तो ये माइनस बाहर आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो a माइनस बी आपके पास बराबर होगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा, जबकि प्लस आपके पास बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा के बराबर होगा, सही है। तो ये आपके पास नेगेटिव जो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, सही है। इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँगा तो डायरेक्शन हमें जैसे कि हम इस वेक्टर r के डायरेक्शन को यहाँ पर फाइंड करते हैं, सही है। यहाँ से तो यहाँ पर इस वेक्टर b को अगर मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा, सही है। आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल पे अगर मैं टेंजेंट थीटा अप्लाई करूँगा तो इस अल्फ़ा 1 को मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल पे आप टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे, टेंजेंट थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सही है। तो हमें पता है कि टेंजेंट अल्फ़ा जो है वेक्टर एडिशन के केस में जो हमारे पास डायरेक्शन है वो बराबर है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कास थीटा की, सही। तो बस इसमें से आप एंगल पुट कर दें। नेगेटिव के लिए आपके पास यहाँ देखिए एंगल जो होगा यहाँ पर बी और इनके बीच में जो एंगल होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट और इसके बीच में एंगल होगा वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2 हो जाएगा, सही है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या हुआ अल्फ़ा 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह हमने यहाँ पर कर दी 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा, फिर वही बात मैंने आपको बताई कि साइन ये आपके पास हो जाएगा बी साइन थीटा 180 माइनस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी काज 180 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, सही है। तो अब साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर है और काज 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, ठीक है। तो आपके पास साइन 180 माइनस थीटा बराबर है जो है वो साइन थीटा के बराबर है पॉजिटिव, ठीक है। और काज 180 माइनस थीटा हमारे पास बराबर होता है माइनस कास थीटा के, सही है। इससे पहले मैंने आपको बताया, शायद मैंने उल्टा बताया आपको, सही है। साइन 180 माइनस थीटा आपके पास हमेशा बराबर होगा पॉजिटिव साइन के, सही है। और काज 180 माइनस थीटा हमेशा आपके पास बराबर होगा नेगेटिव कास थीटा के, सही। तो इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दे तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन 180 माइनस थीटा की जगह हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये आया। यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे नेगेटिव कास थीटा, सही है। तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर टेंजेंट जो इसका डायरेक्शन होगा सब्ट्रैक्शन के केस में वो बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कास थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन आया रिजल्टेंट का इन केस ऑफ नेगेटिव। इन केस ऑफ जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, सही है। इन केस ऑफ एडिशन क्या होगा, यहाँ पर आपके पास प्लस होगा, सही। तो ये दो फार्मूले जो है आप इसको याद रख लें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।